अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खंसा और आप देख रहे हैं किचन विद खंसा यूट्यूब चैनल। आज मैं रमज़ान मुबारक के लिए बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी से आलू के डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बेकरी से ज़्यादा क्रंची आप घर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ झटपट सी ये रेसिपी है। जब भी भूख लगी हुई हो या शाम की चाय के साथ कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो ये फट से बनाएं और सबको हैरान कर दें। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार से आलू के डोनट्स। 5 से 6 मैंने आलू ली हैं जिनको हमने अच्छे से बॉईल किया है। अब मैशर की मदद से बहुत अच्छे से मैश करेंगे। आप इन्हें कद्दूकश भी कर सकते हैं। आलू हमने मैश कर ली हैं। अब इसमें चॉप की हुई दरमियाने साइज़ की प्याज डालेंगे, थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे, 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई स्प्रिंग ऑनियन। सब्ज़ प्याज का सिर्फ आपने सब्ज़ पार्ट लेना है। 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। अब कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून डाला है। अब हम इसमें 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्ब से स्ट्रॉन्ग सी बाइंडिंग हो जाएगी। आपने आलू के मिक्सचर को बिल्कुल ढीला नहीं बनाना। आपने इतने ब्रेड क्रम्ब्स डालने हैं कि इसकी जो बाइंडिंग हो वो सख्त हो जाए। हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लें और उसको गोल कर लें। अगर अच्छी सी सख्त सी बॉल बन जाए तो आपकी ब्रेड क्रम्ब्स बहुत हैं, वरना आपने इसमें थोड़े से और डालने हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप ब्रेड क्रम्ब यूज़ किए हैं और बहुत अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो गई है। अब हम हाथों पर ऑयल लगाएंगे। कबाब से थोड़ा ज़्यादा आपने मिक्सचर लेना है। जितने आप कबाब बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा और इस तरह पहले आपने कबाब की तरह शेप देनी है। अब किसी भी ढक्कन से आपने इसके डोनट्स तैयार करने हैं, यानी आपने इसके अंदर होल करना है। अगर आपके पास कोई ढक्कन ना हो तो आप फिंगर की मदद से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये आई ड्रॉप का ढक्कन हर घर में ही होता है, तो बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर सारे मैंने आलू के डोनट तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पर हम एक अंडा लेंगे, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालकर उसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब एक डोनट लेंगे, उसको पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे। अगर आप फिंगर के साथ डिप कर रहे हैं तो जो गीली फिंगर होगी उसके साथ आपने ब्रेड क्रम्स कोट नहीं करने। दूसरे हाथ से आप ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे तो बहुत आसानी से ब्रेड क्रम्स कोट होंगे। अगर गीले हाथ से करेंगे तो इस तरह ब्रेड क्रम्स गीले हो जाएंगे, जिससे वो अच्छे से कोट नहीं होंगे। तो जी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स कोट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने अच्छे से ब्रेड क्रम्स कोट कर ली हैं। अगर आप इन आलू के डोनट्स को सेव करना चाहते हैं तो जब ब्रेड क्रम्स में आप आलू के डोनट्स को कोट कर चुकें तो एक एयर टाइट बाउल में या जिग पैक में आपने इनको डालकर फ्रीज़र में रखना है। तकरीबन 1 हफ्ते के लिए आप इनको सेव कर सकते हैं। जब भी दिल करे निकालें और फ्राई करके इंजॉय करें। इफ्तारी की टाइम पर भी आप इसी तरह कर सकते हैं। तो जी तैयार हो चुके हैं हमारे सारे आलू के डोनट्स। आप 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे ताकि जब आप इन्हें ऑयल में फ्राई करें तो ये बिखरे नहीं और ना ही फटें। अब हमने 15 मिनट के बाद इनको निकाल लिया है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है, तो जी 1 बाय 1 हम आलू के डोनट डालते जाएंगे जितनी हमारे पैन में जगह होगी। तो 1 मिनट के लिए एक साइड से आपने इसको फ्राई होने देना है। तो देखिए बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं और ना ही हमारे ब्रेड क्रम्स उतरे हैं। अगर आप भी 15 मिनट के लिए इनको बनाने के बाद रेस्ट देंगे तो आपके भी इसी तरह बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। अब बहुत आराम से आपने इनकी साइड को चेंज करना है और एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। आंच को आप तेज़ ही रखेंगे क्योंकि आलू हमारे अच्छे से पके हुए हैं। बस हमने इनको एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। तो आपने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम या लो नहीं करना। तो देखिए तैयार हो चुके हैं हमारे मज़ेदार से आलू के डोनट्स। अब एक छलनी की मदद से हम निकाल लेंगे और इसी तरह से मैं बाकी आलू के डोनट्स भी फ्राई करूंगी। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से तैयार हुए हैं। आप बेकरी से ज़्यादा बेहतर घर तैयार कर सकते हैं साफ़ हाथों से और साफ़ चीज़ों के इस्तेमाल से। तो जी यहाँ पर पहले मैं सारे तैयार कर लूँगी और फिर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी।
तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इनकी वॉइस सुनाऊंगी कि बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हमारे आलू के डोनट्स तैयार हुए हैं। अब आप इसको केचप या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये रहा हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट भी किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।